आदाब सलाम। मैं आपके साथ अफजाल अहमद। अभी फ़िलहाल मैं दरभंगा ज़िला के मुड़िया हाट बाज़ार में हूँ और आप जैसे ही मुड़िया हाट बाज़ार का नाम सुना होगा तो आप इस खबर से बिल्कुल वाकिफ़ हो गए होंगे कि मैं किस खबर को लेकर के या किस बात पर पहुँचा हूँ, किस बात के लिए आया हूँ। इस सरज़मीन पर बिहार की सियासत से एक ऐसा चेहरा, एक मशहूर चेहरा हम आपके बीच पहुँचने वाला है कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन उनसे पहुँचने से पहले किस तरह की यहाँ तैयारी है और किस तरह का यहाँ पर माहौल है, इसका जायज़ा लेने मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ऑल इंडिया बेदारी कारवां मुस्लिम का जो मंच है, उनके अध्यक्ष नज़र आलम जी यहाँ मौजूद हैं और उनके देख रेख में ये प्रोग्राम का होना है। कल 28 नवंबर को ये प्रोग्राम होना है। उससे पहले किस तरह की तैयारी है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका सबसे पहले मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया। सर, किस तरह की तैयारी है, अगर आने की बात की जाए तो उनका टाइमिंग क्या होगा और किस तरह का आप लोगों ने यहाँ पर प्रशासनिक रूप से तैयारी कर रखा है? देखिए, टाइमिंग तो हम लोगों का है शाम 5 बजे का, लेकिन चूँकि लंबा सफ़र है तो आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे होगा। समय 5 बजे है और तैयारी आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पे चल रही है। न सिर्फ मुड़िया के हाट मैदान में बल्कि पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। सीवान से काफ़िला चलेगा, गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक ये काफ़िला आएगा और बड़ी तादाद में लोग अपने नेत्री को सुनेंगे और एक संदेश यहाँ से जो कौमी एकता का होगा वो हम लोग इस मंच के द्वारा देने का काम करेंगे। किस तरह की संदेश देने की बात कर रहे हैं? क्या सरकार के पास कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं या जो जिस पार्टी से हिना साहिबा जुड़ी हुई हैं उनको किस तरह का कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो गैर सियासी प्रोग्राम है। हिना साहिबा अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल हैं। और ये जो कार्यक्रम है बेदारी कारवां का स्थापना दिवस है, इस संगठन से मरहूम शहाबुद्दीन साहब का पुराना लगाव रहा है, तो वो एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में आ रही हैं। लेकिन सियासी गलियारे में बेचैनी है कि इस तरह की लीडरशिप जिसको दबाया गया, जिसको कुचला गया, जिस परिवार को एक तरह से सियासी तौर पर ख़त्म करने की साजिश रची गई, अब उस परिवार की नेत्री, जनता की आवाज़, बिहार के दिलों की धड़कन घर से पहली बार निकल करके मिथिला की धरती पे आ रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश इस मंच से हम लोग देंगे। जिस तरह से डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हमेशा कुछ न कुछ घटता रहा, अभी उसामा साहब के साथ करंट में गुजर रहा है, क्या हिना साहब इस तरह की बात आप लोगों के बीच रखेंगे कि या किसी तरह की मदद या सपोर्ट के लिए आपके पास आ रही हैं या कुछ कहने के लिए? देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट उनके साथ हैं। उनका जो भी फैसला होगा हम लोग बढ़ चढ़कर उनके साथ होंगे। बिहार की जनता चाह रही है बदलाव और अपने नेता के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लोग, तो हम लोग कहीं से उनके साथ जो है कमज़ोर नहीं है। हर पल उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। और ये जो संदेश है जो हम लोग देना चाह रहे हैं, जो अभी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है या जो आज़ादी के बाद से अब तक हम लोग जहाँ थे वहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी बात, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, हम अपना संदेश उन तक भेजेंगे इस मंच के ज़रिए, ताकि जो हमारे साथ दबे कुचले लोग जो आज सियासी तौर पे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक हम पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से हिस्सेदारी की भी बात होगी। लगातार एक मैसेज मार्केट में या माहौल बना हुआ है कि हिना साहब कोई पार्टी बनाने वाली हैं या किस तरह की पार्टी का ऐलान करेंगे या किस तरह की पार्टी का बुलाने का उनका प्रोग्राम है, तो क्या इस तरह की बात होगी? और ऑल इंडिया बेदारी कारवां जो मुस्लिम मंच है उनके साथ सहयोग के साथ खड़ी रहेगी? तीसरे पार्टी का हवा बह रहा है क्या? बेदारी कारवां हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा रहा है और उस परिवार का अंग रहा। बिहार के हर लोगों का अंग है बेदारी कारवां, हर लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन ये जो पार्टी बनाने की बात है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, मैडम का अगर यही निर्णय होगा कि हम पार्टी की घोषणा करेंगे, जब उनको जहां मंच लगाना होगा, बेदारी कारवां और बिहार की जनता उनके हर फैसले का स्वागत करेगी और लब्बैक कहेगा। तो आप समझ रहे थे और उनको सुन रहे थे, ये ऑल इंडिया बेदारी कारवां मुस्लिम पंच के अध्यक्ष नज़र आलम जी थे और बेबाकी से साफ सुथरे लफ्ज़ों में कह दिया कि कल का प्रोग्राम किस
वजह से होना है, किस पॉइंट पर होना है, तो इनका साफ साफ ये संदेश था। अब हमारे साथ एक और साथी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कल का प्रोग्राम होगा, कैसे होगा। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। शुक्रिया आपके चैनलों का जो हमारे इस प्रोग्राम का आप लोगों ने कवरेज किया। मेरा नाम अजहर आलम हुआ। मैं मुस्लिम बेदारी कारवां से जुड़ा हुआ, जो नजर आलम भाई हमारे बड़े भाई हैं, जो अध्यक्ष हैं मुस्लिम बेदारी कारवां के, उनके आदेश से। और यहाँ पे जो एक प्रोग्राम हो रहा है, जो मिथिलांचल की धरती पे, बिहार की धरती पे एक अलग आवाज़ आ रही है कि मिथिला की जो ज़रूरत है, हम लोग जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जो हम लोग को अल्पसंख्यक में रखा गया है, लेकिन हम लोग को कोई दर्जा नहीं मिल रहा है, हम लोग की आवाज़ ऊपर नहीं जा रही है। उस आवाज़ को उठाने के लिए हमारी नेत्री तैयार हो चुकी है। क्या जिस मंच से हो, जैसे भी हो, हम लोग उस आवाज़ को उठाएंगे। उसी के लिए हिना साहब, शेर बिहार की पत्नी हिना साहब हमारे मुड़िया में आ रही हैं, जो मुड़िया दरभंगा के निकट है, जो 6 जिला को क्रॉस करके आ रही हैं। कम बड़ी बात नहीं कि एक महिला जिनके बेकसूर लड़का उसामा साहब को झूठे केस में फंसाया गया है और वो अभी जेल में बंद है। उनकी माँ का जिगर है, इतना हिम्मत है, इतना, जिसको लोग अभी के वक्त में आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। अपनी जिगर लेकर वो अभी दरभंगा आ रही हैं और लोगों के बीच एक अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए लोगों के बीच आ रही हैं, ताकि लोग समझे कि जब हम लोग के साथ ऐसा दर्द हो रहा है तो आम पब्लिकों के साथ क्या होगा। इसके लिए हिना साहब हम लोग के बीच आए, उसके हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और आगे आइंदा पूरी जो भी बात रहेंगे उनकी बात को हम लोग सुनेंगे। मैं मिथिलांचल के लोगों को एक दावत देना चाहता हूँ कि जो नेत्री हिना साहब हमारे बीच हमारे स्टेज पर आ रही हैं, आप तमाम मिथिलावासियों को मेरी तरफ से दावत है कि आप लोग आएँ, उनकी बातों को सुनें। धन्यवाद। एक और साथी हैं, कल के प्रोग्राम के पूरा करता धरता में ये भी शामिल है और ये भी देख रेख कर रहे हैं, पूरी तरह से मौजूद हैं, बेदारी कारवां से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे बिहार की सियासत में कल मुड़िया की सरजमीन से कुछ भूचाल आने वाला है, कुछ नया मैसेज आने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ कवरेज करने के लिए आए। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का उम्र एक परिवार और एक पार्टी के लिए ख़त्म कर चुके, शहीद हो चुके उस पार्टी के लिए। अभी जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में हिना साहब शिरकत कर रहे हैं, जिनकी यहाँ वो आ रही हैं, ये प्रोग्राम हमारा जो है राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। इस राजनीतिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेहमान खुशखुशी के तौर पर वो मिथिलांचल की धरती पर पहली बार आ रही है, तो मिथिलांचल के लोगों में बहुत खुशी है अपने नेता से, अपनी नेत्री से मिलने की, उनको सुनने की और उनको समझने की। और लोग इस बात के इंतज़ार में अब तक बैठे हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रब्बानी हुआ। तो आप देख रहे थे, ये दैनिक बिहार ग्रामीण पर ज़मीन पर से ये सीधा कवरेज मुड़िया हाट से, अयूब नगर मुड़िया हाट बाज़ार, हाट मैदान से भी जाना जाता है ये चेहरा। दरभंगा से ये 10 से 12 किलोमीटर दूर है और अगर मधुबनी की तरफ से आएंगे तो आप राइट में आएंगे और दरभंगा से जब आएंगे तो लेफ्ट आएंगे। यहाँ से मंच से साफ पूरे मिथिलावासियों को भी दावत दी गई है कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए।